इस तरह से वीडियो आपको कोई नहीं बना के दिया होगा कि आप एसआईपी, यदि आपका एसआईपी जा रहा है और एसआईपी बीच में आप किसी कारणवश बंद कर दिए, तो वो बंद करने से नुकसान आपका कितना होगा वो हम लोग जानेंगे, और आपका पैसा डबल कितना कैसे होगा 15% के रिटर्न से, वो हम जानेंगे। तो ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, आपको एजुकेशन पर्पज़ से देखना है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बीच में जो एसआईपी जो होल्ड कर देते हैं लोग, उसी पे है, मेन मकसद वही है। तो चलिए जानते हैं, यदि हम 5,000 रुपये पर महीना एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% यदि हम मानते हैं, और मान के चलिए कि 25 साल यदि एसआईपी करते हैं, 25 साल एसआईपी करते हैं, तो देखते हैं कितना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये महीना, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये 25 साल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेस्ट बेनिफिट होता है। और इसमें एक बताने के लिए वो भी होगा कि आप बीच में बंद करें तो आपका नुकसान कितना होगा। मात्र 1 से 2 एसआईपी या 1 साल एसआईपी आप बंद कर दे रहे हैं तो कितना आपको नुकसान होगा, आज वही हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग अब पहले साल आप एसआईपी किए, 60,000 गया आपका। पहले साल एसआईपी किया आपका 60,000 गया, और 60,000 का 15% के रिटर्न से 65,000 हो गया। फिर दूसरे साल 1,20,000 गया। फिर भी अभी आपका कुछ उतना ज़्यादा बढ़ा आपको नहीं दिखेगा, 1,40,000 हुआ। फिर आप देखेंगे कि तीसरे साल 1,80,000 आपका जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि 2,28,000। अभी भी आपको तीसरे साल भी समझ में नहीं आएगा। ये 15% से है, मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उसका कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से समझना है। चौथे साल आपका जा रहा है 2,40,000 और 3,30,000 रुपया ये होता है। अभी भी आपको डबल यहाँ नहीं हुआ, मतलब 15% के रेट से रेट रिटर्न तो और कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं। तो 4 साल में 2,40,000, 5,000 रुपये का एसआईपी, और आप देख सकते हैं कि 2,30,000 हो रहे हैं। वही चीज़ 5 साल कर रहे हैं तो 3 लाख रुपये जाता है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी आप 5 साल तक एसआईपी किए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। हमको नुकसान समझ में तो आएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं समझ में आएगा। फिर 6वें साल यदि आप कर दिए तो 3,60,000 जाता है, फिर भी 5,80,000 होता है। ये भी आपको नहीं समझ में आएगा कि 5,80,000 85,000 हुआ, यानी 3,60,000 का 5,85,000 हुआ, फिर भी डबल आपको नहीं दिखा। फिर आप जो है कि 7वां साल 4,20,000, 7 लाख, फिर आपको डबल नहीं दिखाई दिया। तो आप यहाँ से समझेंगे, यानी 7वें साल भी आपको डबल नहीं हुआ। 8वें साल चल जाइए 4,80,000, अब 4,80,000 का 8वें साल कहीं जाके 9 लाख रुपये आपको ये होता है। यानी थोड़ा सा डबल में आपको 15% के रिटर्न में थोड़ा सा समझ में आया। 9वें साल जब यदि जाएंगे तो 9वें साल में 11,44,000 होता है। अब यहाँ से 9वें 10वें साल से आपको बेनिफिट दिखना मिलेगा, लेकिन आप यदि बीच से देखेंगे 1-2 साल 5 साल तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे कि उससे बेहतर है कि हम एफडी में ही क्यों न डाल दें। ये जो होता है, सबसे बड़ी बात, लोग रुकते नहीं हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई सोचता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ये जल्दी से जल्दी होने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं 10वें साल में आपका 6 लाख रुपया हुआ यहाँ, और 13,93,000, यानी 6 दूनी 12, यहाँ डबल 10वें साल में आपका पैसा डबल होने को आया। दसवें साल पैसा आपको डबल होने के आया। अब चलिए 11वें साल 6,60,000, और यहाँ कितना हो रहा है 16 लाख। अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि मात्र आप कितना यहाँ डाले हैं 60,000। यहाँ तो 6 लाख है, यहाँ 60,000 ही तो अधिक डाले हैं एक साल में।
तो यहाँ 13,93,000 मान के चलिए 14 लाख, और यहाँ 16,82,000। अब आप बताइए ये कितना का अंतर है? 3 लाख रुपए का अंतर है मात्र 60,000 में। मान के चलिए कि 3 लाख, ये 10-5 हज़ार रुपया कम, लेकिन 3 लाख रुपए का, यानी 60,000 रुपया से ही 3 लाख रुपया का यहाँ अंतर आ गया। तो आप बीच में यदि SIP रोक देते हैं तो आप सोचिए कि 3 लाख रुपया यहाँ अभी 11वें साल आपका 3 लाख रुपया का अंतर आ गया, वो भी 15% से। चलिए आगे चलते हैं। 7,20,000, इसमें भी 60,000 आपका आ गया, इसमें भी 60,000 गया ना 12वें साल, यानी 7,20,000, और ये 20,17,000 हो गया। आगे चलते हैं 15 साल। 15 साल में 9 लाख रुपया आपका जाता है 5,000 रुपये पर महीना के SIP से, और ये आपका 33,84,000 रुपया ये होता है। फिर यदि सोचेंगे 16वें साल, तो 16वें साल आपका कितना जा रहा है? 9,60,000। 15वें साल जा रहा है 9 लाख, तो इसमें आप 60,000 ही बढ़े हुए हैं। 12-25-60, इसमें 60,000 ही आप बढ़े हुए हैं। ये हो रहा है 33,84,000, ये हो रहा है 39,93,000। अब आप यहाँ बताइए, यदि आप बीच में SIP क्लोज कर देते हैं, रोक देते हैं या बंद कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि 2 साल बाद हम चालू करेंगे, तो ये नुकसान आप सोचिए कि कितना नुकसान हो रहा है। जो SIP कर रहा है वो तो समझ जाएगा, जो नहीं कर रहा है वो नहीं समझ पाएगा। 33,84,000 और 39,93,000, आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम 6 लाख रुपए का अभी कितना 16 साल में 6 लाख रुपए का आपको अंतर दिखा रहा है 16 साल में। वही चीज़ आप 17 साल चल रहे हैं तो 10,20,000। अब यहाँ आप देखेंगे 10,20,000 डाले कितना है 60,000, और हो रहा है कितना 47 लाख, ये 39 लाख। सबसे बड़ी बात, कहने वाली बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म में जब आप जाएंगे तो SIP का टूटने का असर आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। 20 साल में 12 लाख रुपया 5,000 रुपये पर महीना से, ये हो रहा है 75 लाख। अब आप सोचिए, और वही चीज़ 21 साल कर देते हैं तो 88 लाख होता है। अब 75 और 88 यदि आप घटाएंगे तो आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कितना नुकसान हो रहा है यदि आप बीच में यदि बंद कर देते हैं तो। इसीलिए हमारे कहने का मतलब यही है कि आप उतना ही SIP कीजिए जो 15 से 20 साल उस पैसे का आपको ज़रूरत न हो। सब कहने का मतलब, जब सब कुछ इसी में डाल देंगे और इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप वेल्थ नहीं बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब SIP कर रहे हैं तो SIP यदि आप 5,000 का सोच रहे हैं तो 3,000 का ही कीजिए, बल्कि 2,000 का ही कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए ये तो 20 साल का हो गया, 12 लाख रुपया, कितना 5,000 रुपये पर महीना से 20 साल में 12 लाख, ये होता है 75 लाख। और वही 60,000 रुपया और अधिक चल जाता है 21 लाख में, 60,000 और अधिक चल जाता है, 12,60,000 हो जाता है, 88 लाख हो गया। ये कहाँ 75 लाख, कहाँ 88 लाख। आगे चलते हैं, 60,000 और जोड़ देते हैं, यानी 13,20,000 22 साल में आप देखेंगे कि 1,03,53,000 रुपया ये हो जाता है। अब आप सोचिए, बस हमारे कहने मतलब बीच में जो तोड़ते हैं उनके लिए है। अब इसमें आप 60,000 अधिक दिए हैं, इसको 60,000, इससे अधिक ये 60,000 इसको दिए हैं। अब यहाँ हो रहा है 88 लाख, यहाँ हो रहा है 1 करोड़। तो आप यहाँ सोचिए कि 88 लाख 1 करोड़ में आप अगर घटाएंगे तो समथिंग ये जो है कि 12 लाख रुपए का आपको अंतर दिखाई देगा। यानी 2 लाख और डालेंगे तो ये 90 लाख और 10 लाख 1 करोड़, यानी 12 लाख रुपए का। अब आप सोचिए कि 60,000 रुपया के अंतर से ये 12,60,000, ये 13,20,000, 60,000 रुपया के अंतर से आपको यहाँ 12 लाख रुपया का अंतर आ रहा है। और यदि अधिक चला जा रहे हैं, यदि 24 साल कर देते हैं तो 14,40,000 जाता है। और आप यहाँ सोचिए 14,40,000 का 1,40,00,000 ये होता है। अब 1,40,00,000 ही होता है। अगर 1 साल और ये 14,40 हैं, ये 15 लाख हो गया, यानी 60,000 रुपया ही इसमें गया। अब आप देखेंगे 25 साल में
60,000 रुपया ही यहाँ गया और यहाँ कितना हो गया 1,64,00,000। यहाँ कितना है 1,40,00,000। अब आप यही सोचिए और यही बताइए कि मात्र इससे इसमें 60,000 रुपया का ही अंतर है, लेकिन वहाँ 24 लाख रुपया का अंतर है। यानी आपका 60,000 रुपया, लॉन्ग टर्म में ये 24 लाख रुपया का अंतर। तो यदि यही चीज़ यदि बीच में आप रोक देते हैं, एसआईपी बीच में होल्ड कर देते हैं, तो ये आपको 24 लाख रुपया का नुकसान होगा। जो एसआईपी के बारे में भली भांति जानता होगा उसके लिए, जो नहीं जानता है उसका बात कुछ और है। तो देखिए, यदि ये जानकारी बहुत लोग पूछते हैं कि सर बीच में एसआईपी होल्ड कर दें, बीच में बंद कर दें। अरे भाई, बीच में होल्ड बंद करने की क्या जरूरत है? जब आप एसआईपी सोच समझ के कर रहे हैं तो 10 के बजाय 7 कीजिए, 7 के बजाय 5 कीजिए, 5 के बजाय 3 कीजिए, 3 के बजाय 2 कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए, लंबा समय कीजिए। भले आपके काम आए या ना आए, आपके बच्चे के काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, लेकिन इस तरीका से एसआईपी यदि आप करेंगे तो आप एकदम सफलतापूर्वक सफल होंगे और अपना गोल अचीव जरूर कर पाएंगे। एसआईपी होल्ड करने में, एसआईपी बंद करने में कितना नुकसान होता है, तो आप ये समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही था। तो मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।